अपनी हैसियत को देखकर बयानबाजी करे सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल जी। प्रतिभा सिंह के ऊपर जो लोकसभा सांसद मंडी से कांग्रेस की अध्यक्षा है उनके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। लगता है राकेश जम्वाल जी के पास आज विपक्ष में बैठने के सिवाय कुछ और काम नहीं है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह के मंडी में बाढ़ प्रभावित दौरे के बाद राजनीतिक खींचतान भी तेज हो गई है। सांसद ने प्रधानमंत्री से मंडी के प्रेम पर सवाल पूछा तो वही भाजपा तीखे तेवर दिखाने लगी है। मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह ने बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर प्रधानमंत्री पर सवाल क्या उठाया कि भाजपा के दूसरे नंबर के ठेकेदार विधायक राकेश जम्वाल अशांत बयानबाजी पर उतर आए हैं। हिमाचल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव हीरापाल ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण हजारों लोग प्रभावित हुए। मंडी जिले में ही बारिश में कहर बरपाया है। उन्होंने कहा कि लोगों के घर उजड़े और कई लोगों की जान गई, लेकिन भाजपा नेता राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में मंडी के सांसद प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका मंडी से प्यार याद करवाते हुए मंडी और मंडी की सेपू बड़ी के प्रेम की चर्चा करते हुए सवाल उठाया है, जिस पर सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल भड़क गए और हिमाचल बीजेपी में दूसरे बड़े नेता ठेकेदार ने सांसद प्रतिभा सिंह पर राजनीति बयानबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पीड़ितों में कार्यकर्ताओं के नाम लेकर राहत दिलाने वाले राकेश जम्वाल को इन चीजों से आगे बढ़कर प्रधानमंत्री से हिमाचल प्रदेश की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने की पहल करते तो अच्छा था। उन्होंने कहा कि प्रदेश बारिश के कारण भारी संकट झेल रहा है। हजारों घर टूटे तो उसमें भी राहत के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि पहले से देश भर में चल रही है, 6000 घरों की घोषणा की है। सरकार हिमाचल सरकार के हाथ मजबूत करते, लेकिन आप मणिपुर के बारे में मूक दर्शक बने हुए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मंडी की आपदा पर क्या बोल सकते हैं, ये जग जाहिर है। फिलहाल भाजपा कांग्रेस बयानबाजी पर उतर आई है। वही बाढ़ पीड़ित सरकारी दफ्तरों के मदद के लिए चक्कर काटने पर मजबूर है। देखना है कब पीड़ितों को मदद और नए घर मिलेंगे। सुंदरनगर से अंसारी की रिपोर्ट। हमने केंद्र सरकार से भी ये मसला उठाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बोलते हैं, पिछली इलेक्शन में वो आए थे, उन्होंने यहाँ की सेपू बड़ी की तारीफ की, बदाने की तारीफ की। वो कहते थे ये तो मेरा दूसरा घर है। हमें पूरी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी अपने दूसरे घर के ऊपर भी निगाह डालेंगे और देखेंगे हिमाचल प्रदेश की क्या हालत है। पर हमें अफसोस है इस बात का कि इतना कुछ सुनने और देखने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने एक अक्षर भी हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं कहा। मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का जो पिछले कल बयान आया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मुझे लगता है कि ऐसा बोलने से पहले सांसद प्रतिभा सिंह जी को सोचना चाहिए कि पिछले 15 दिनों से मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता त्रस्त है। बारिश के कारण बहुत नुकसान होगा, लोगों के घर चले गए, लोगों की जानें चली गई, सड़कें तबाह हो गई, लेकिन हमारी सांसद को मंडी संसदीय क्षेत्र की याद नहीं आई। अपनी नाकामयाबियां, अपनी गलती छुपाने के लिए सांसद प्रतिभा सिंह जी अब प्रधानमंत्री जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। उनका ये बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उसकी निंदा भी करता हूं। केंद्र से लगातार हिमाचल प्रदेश की मदद हो रही है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल आए, हिमाचल का दौरा भी किया और शिमला में आकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर, अधिकारियों को बुलाकर सारी जानकारी ली और सारी जानकारी। धन्यवाद करना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में 6000 नए घर जो हैं वो हिमाचल प्रदेश को दिए हैं। लगभग 3000 करोड़ रुपए की मदद केंद्र से हिमाचल प्रदेश को अलग अलग हेड में जो है वो मिली है। जहां एसडीआरएफ में पैसा आया, जहां अन्य योजनाओं के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की मदद हो रही है, वहीं जो हमारी सड़कें हिमाचल प्रदेश में पूरी टूट गई थी उसके लिए 253 सड़कों के सुधार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में लगभग 2700 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को केंद्र की मोदी जी की सरकार ने दिया है, जिसके जो मिल गया उसको लेकर हमको धन्यवाद करना चाहिए और हिमाचल की सरकार को केंद्र का धन्यवाद करना चाहिए। लगातार एनडीआरएफ की बटालियन, आईटीबीपी, हमारे इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर, हर प्रकार से मदद जो है वो हिमाचल प्रदेश को की जा रही है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर दिए जा रहे हैं और इस सूरत में
जहां सांसद हमारी मंडी संसदीय क्षेत्र की रानी प्रतिभा सिंह जी, इस नुकसान के 15 दिन हो जाने तक उनको मंडी संसदीय क्षेत्र की याद नहीं आई। 15 दिन के बाद वो आकर सड़क पर घूमकर सड़क से ही सारा दौरा कर रही हैं और वहां पर जाकर फिर ये कहना कि केंद्र की सरकार मोदी जी से कोई मदद नहीं मिल रही है, मोदी जी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। हमें बड़ा गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और उसी प्रकार से जैसा वो अपने प्रदेश की, देश की चिंता करते हैं, हिमाचल प्रदेश की भी चिंता कर रहे हैं और लगातार हिमाचल प्रदेश को मदद कर रहे हैं। इसके लिए हम केंद्र की सरकार का, मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। वही रानी प्रतिभा सिंह जी से निवेदन करना चाहते हैं कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अपना दोष जो है दूसरों के ऊपर ना मढ़ें, अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए लोगों की सेवा करें। अपनी हैसियत को देखकर बयानबाजी करे सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल जी, क्योंकि जिस प्रकार से और रानी प्रतिभा सिंह के ऊपर जो लोकसभा सांसद मंडी से कांग्रेस के अध्यक्षा है उनके ऊपर वो बयानबाजी कर रहे हैं, लगता है राकेश जम्वाल जी के पास आज विपक्ष में बैठने के सिवाय कुछ और काम नहीं है और वो हर समय रानी प्रतिभा सिंह के ऊपर, लोकसभा सांसद है, उसके ऊपर हमेशा प्रश्न उठाते हैं। उनकी जो भाषा है, जो संयम है, खो दिया है और उनकी शैली जो है इतनी बिगड़ती जा रही है, क्योंकि उनका बड़ा लंबा कैरियर है, उनको ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि राकेश जम्वाल जी रानी प्रतिभा सिंह से बहुत जूनियर है, पद में भी और उसमें भी विधायक भले ही बन गए हैं। उनको सोच समझ कर बयानबाजी करनी चाहिए कि लोकसभा सांसद रानी प्रतिभा सिंह हिमाचल के सभी सांसदों में सबसे एक्टिव है, सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में जाती है, सबसे लोगों के बीच में समस्या सुनती है, उनका समाधान करती है, सांसद निधि बांटती है, अन्य जो आपदा से जो नुकसान हुआ उनसे मिलती है, उनको मदद करने का आश्वासन देती है। तो प्रतिभा सिंह के ऊपर इस प्रकार की बयानबाजी करना राकेश जम्वाल का ना उनका जो राजनीतिक कद है अलाउड करता है, ना ही उनको उनकी जो भाषा है उसका मैं पुरजोर खंडन करता हूँ। उनको अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।